नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन जॉन पर। हम आर.डी. शर्मा डिफरेंशिएशन सॉल्व करा रहे थे। पिछले पार्ट में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी क्योंकि वीडियो सही तरह से नहीं बन पाई। चलिए, जहाँ मैंने उस पार्ट में छोड़े थे वहाँ से आगे कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। देखिए, हमने 9 क्वेश्चन उसमें करा दिए थे। ये 10वां भाग है। y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 2। सबसे पहले क्या किया कि रूट 2 को दोनों के नीचे अलग अलग तोड़ दिया। साइन, एक बात का ध्यान रखना, यदि आगे साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन ही बनेगा तो ही हटेगा, नहीं तो हटने वाला ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये साइन है तो इसे कॉस का बना दिया, ये कॉस है और ये साइन का बना दिया। तो सूत्र हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बन गया साइन ए प्लस बी। अब हमने ये देखा कि इसने लिमिट दे रखी है मुझे, तो हमने उस लिमिट को लिखा कंसीडर द लिमिट। एक्स की वैल्यू थी वो इतने के बीच थी और हमारा यहाँ पर ये आया है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल के देखेंगे। अगर इसकी वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच होगी तो ये हट जाएगा, अन्यथा नहीं हटेगा। अर्थात मैंने आपको बताया है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होगा यदि x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। अगर इसके बीच होगी तो ही x आएगा, अन्यथा x नहीं आने वाला। तो अब मैं चेक करता हूँ। लिखा x की वैल्यू है -3π/4 से बड़ी है और π/4 से छोटी है, तो π/4 पूरे में ऐड कर दिया। तो यहाँ पर π/4 ऐड हुआ, यहाँ भी π/4 ऐड कर दिया, यहाँ भी π/4 ऐड कर दिया। तो इससे ये घटा तो -π/2 और ये x प्लस π/4 यहाँ पर आ गया π/2। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो इसकी वैल्यू है वो किसके बीच है, -π/2 से +π/2 के बीच है। अगर ये -π/2 से +π/2 के बीच होगी तो ही हट करके पूरा क्या आ जाएगा, x आया, अर्थात साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो हमने x प्लस π/4 डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो x का 1 हो गया, π/4 का कितना हो गया, 0। तो मैंने 0 लिखा नहीं है, इसलिए डायरेक्ट 1 लिख दिया। ठीक है, चलिए बेटा अब इसे देखते हैं। 11वां बिल्कुल इसी तरह का है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन रूट 2। तो उसी तरह से मैंने इसको अलग अलग तोड़ दिया। इसे लिखा 1 अपॉन रूट 2। तो ये कॉस इनवर्स है तो अंदर भी कॉस बनना चाहिए था, तो इसीलिए मैंने 1 अपॉन रूट 2 को कॉस π/4 बना दिया और यहाँ 1 अपॉन रूट 2 को साइन π/4 बना दिया। ये हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सूत्र हो गया कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस ए माइनस बी का बन गया। अब ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू एक्स होगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होगा यदि एक्स कहाँ बिलोंग करे, 0 से π के बीच। चेक करता हूँ, इसकी लिमिट ये दी थी -π/4 से +π/4। तो मैंने जो कि यहाँ पर -π/4 है तो मैंने -π/4 पूरे में ऐड कर दिया, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो -π/4 -π/4 और ये भी, ये दोनों कट के 0 हो गया और ये दोनों समान चिन्ह हो गए इसलिए जुड़ गए, तो क्या हो गया -π/2। अब मैं ये देख रहा हूँ कि x होनी चाहिए थी कहाँ, 0 से π में, और ये x है क्या, 0 से -π/2, अर्थात 0 से छोटी हो गई है, होनी चाहिए थी हाँ इतने, और हो गई है इधर। अब मैं यहाँ से इधर चेंज करूँगा तो एक माइनस का चिन्ह लगा दे रहा हूँ, सो ये हमारा चेंज हो जाएगा। तो y इक्वल टू हटा तो दिया लेकिन लिखा -x प्लस π/4, माइनस का बना के लिखा। इसे डिफ्रेंशिएट कर दो तो dy अपॉन dx इक्वल टू -1। π/4 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 है y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी लिमिट दे रखी है x की वैल्यू है -1 से बड़ी और +1 से छोटी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि x के स्थान पर साइन थीटा रख दिया। तो जैसे ही साइन थीटा रखा x इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या निकलेगा, यहाँ साइन थीटा लगाओगे तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके ऊपर लगा है रूट
तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा कौन, कॉस थीटा। तो ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे बचा 1 प्लस इसके स्थान पर कॉस थीटा। साइन थीटा का सूत्र लगा दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लगा दिए, और यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा का लगा दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर बचा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से कॉस थीटा ये कट गया और 2 से 2 कट गया, ये बचा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये हो गया टेन थीटा बाई 2। अब लिमिट चेक करनी है मुझे, तो कंसीडर दी लिमिट। x की वैल्यू थी -1 से लेकर के इसके बीच थी, तो हमने x के स्थान पर साइन थीटा लगा दिया। अब साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच है, तो ये साइन थीटा -1 से +1 के बीच कहाँ होता है, -π/2 से +π/2 में होता है। तो आप एक चीज़ ध्यान दें कि tan इनवर्स tan थीटा tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है जब x ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 में बिलोंग करें। तो इसका मतलब ये सही नहीं है बिल्कुल लिमिट हमारी, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया θ/2। अगर ये θ/2 ये पूरा जो एंगल है वो -π/2 से +π/2 के बीच हुआ ओपन इंटरवल में, तभी ये x बचेगी, अन्यथा नहीं बचेगी। तो 1/2 साइन माइनस x, ठीक है। थीटा की मैंने वैल्यू निकाली यहाँ से, तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, साइन इनवर्स x, तो वही लगा दिया। साइन इनवर्स x का सूत्र होता है 1/√1 माइनस x। 13 और वो 14। 13वां देखिए, क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a प्लस √ में a² माइनस x², और इसकी लिमिट दे रखी है x की वैल्यू -a से बड़ी है +a से छोटी है। अच्छा जी, तो x के स्थान पर a साइन थीटा रख दिया मैंने, तो जैसे ये साइन थीटा रखा तो यहाँ पर आ गया a साइन थीटा, ये देखिए a, और इसके भी स्थान पर आ गया a² साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, तो a साइन थीटा तो बचा हुआ है, a प्लस इसमें से a² कॉमन लिया, बाहर निकला तो a बाहर आ गया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता कॉस स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर भी रूट लगा है, तो कितना निकलेगा बाहर, कॉस थीटा। अब ज़रा ध्यान देना, इन दोनों से मुझे a कॉमन मिल रहा है, ये बाहर गया, a से कट गया, यहाँ बचा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, इस साइन का भी लगा दिया, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और इसका लगाया 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब बचा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से ये कट गया और 2 से 2 कट गया, ये बचा साइन अपॉन कॉस tan थीटा बाई 2। अब मैं इसकी लिमिट चेक करता हूँ, यदि ये θ/2 -π/2 से छोटा हो, सॉरी -π/2 से बड़ा हो और +π/2 से कैसा हो, छोटा हो, तो हम इसका θ/2 बचा देंगे। लेकिन पहले चेक कर लो, तो कंसीडर लिमिट x की वैल्यू है -a से बड़ी है +a से छोटी है, तो x के स्थान पर a साइन थीटा लगा दी, सॉरी a साइन थीटा लगा दिया, तो a इधर भेजी तब a कट गई, और इधर जाएगी तो a कट जाएगी, यहाँ आएगा -1, यहाँ आ गया +1। और साइन में ये वैल्यू है वो कब होती है, जब थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 थीटा। अब मैंने चूँकि यहाँ पर θ/2 है इसलिए मैंने 2 का डिवाइड कर दिया पूरे में, तो -π/4 से लेकर +π/4 है। ये वाली वैल्यू होनी चाहिए थे -π/2 से छोटी होनी चाहिए थी, लेकिन ये किससे छोटी है, -π/4 से भी छोटी है, इसलिए इसका मतलब ये सही है। सॉरी, ये -π/4 से बड़ी है, इसका मतलब ये सही है, और ये होनी कितनी चाहिए थी, -π/2 से बड़ी होनी चाहिए थी। तो हमने ये सही वैल्यू है हमारी, लिमिट हमारी सही है, इसीलिए मैंने तुरंत इसका θ/2 बचा दिया। थीटा के स्थान पर यहाँ से वैल्यू निकाली हुई है, साइन इनवर्स x अपॉन a वो लगा दी और डिफ्रेंशिएट किया, तो साइन इनवर्स x का होता है 1/√में 1 माइनस x², तो 1 माइनस x अपॉन a का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू d/dx x अपॉन a, x का हो गया 1 और a तो ऐसा ही है, और इसके नीचे x² अपॉन a² हुआ, उसके नीचे 1 मान के लासा ले लिया, तो a² इधर पहुँचेगा, तो हो जाएगा a² माइनस x² अपॉन a²। जो a² को रूट से बाहर निकालूंगा तो नीचे निकलेगा a, लेकिन आप ये ध्यान जानते हैं कि किसी भी
लाइन के नीचे भिन्न हो तो उसका हर कहाँ बन जाता है, ऊपर, इसलिए ए कहाँ गया, ऊपर, ए से कट गया, तो आंसर बचा dy/dx इक्वल टू 1/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 14 देखो, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2 और x की वैल्यू है -1 से बड़ी है +1 से छोटी है। चलो भाई, तो x के स्थान पर साइन थीटा पुट कर दिया, तो साइन थीटा यहाँ आया, यहाँ भी साइन थीटा आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर रूट था इसलिए रूट हट गया, तो बचा कितना, कॉस थीटा। रूट 2 को हम दोनों के नीचे भेज दिया, तो साइन थीटा इंटू 1/√2 प्लस कॉस थीटा इंटू 1/√2, तो ये हुआ साइन थीटा, ये 1/√2 वैल्यू बना दी कॉस की, तो एक काय को बनाई है, चूँकि साइन इनवर्स बाहर है, अंदर भी साइन का ही फार्मूला बनेगा तभी हट सकता है, अन्यथा नहीं हटेगा। तो साइन था इसलिए कॉस का बना दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फार्मूला बनेगा, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का फार्मूला बना दिया। अब मैं लिमिट चेक करूँ, ये वाली वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच होगी, ठीक है, -π/2 से बड़ी हो, ओके, -π/2 से बड़ी हो तो हमारा x बच जाएगा। चलिए x की वैल्यू इसके बीच थी, साइन थीटा रख दिया x के स्थान पर ऊपर की बजाय, तो थीटा किसके बिलोंग करेगा, -π/2 से +π/2। अब यहाँ पर +π/4 है, तो हमने π/4 दोनों तीनों तरफ ऐड कर दिया, इधर भी इधर भी इधर भी ऐड किया, तो यहाँ पर घट करके -π/4 बचा और यहाँ पर 3π/4 हो गया। तो x की जो इसकी वैल्यू आई है वो इससे बड़ी है और इससे छोटी है, और हमने आपसे कहा था कि इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो -π/2 से बड़ी आनी चाहिए, तो ये वैल्यू -π/4 से बड़ी है, तो इसका मतलब हमारा सही है अभी तक, तो क्योंकि -π/2 से बड़ा -π/4 होता है और ये वैल्यू -π/4 से भी कैसी है, बड़ी है, इसलिए हमारा वही बचेगा, x है ये जो यहाँ पर होगा वही बच जाएगा। तो ये बचा थीटा प्लस π/4 और थीटा की वैल्यू लगा दी यहाँ से कितनी, साइन इनवर्स x प्लस π/4, डिफ्रेंशिएट किया तो 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस π/4 का कितना हो गया 0, तो dy/dx इक्वल टू आया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। देखिए 15 क्या है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2 और x की वैल्यू वो -1 से बड़ी है और +1 से छोटी है। हमने सबसे पहले x के स्थान पर साइन थीटा रख दिया। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, यहाँ x के स्थान पर कोई कॉस थीटा रख दे तो भी हो जाएगा ये, ठीक है। तो साइन थीटा रखा तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, साइन इनवर्स x, यहाँ लगाओ साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन रूट 2, तो ये तो साइन थीटा आया, इसमें से निकलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो बाहर क्या निकलेगा, कॉस थीटा। तो हमने कॉस वाले को आगे कर दिया, साइन वाले को पीछे किया, चूँकि प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो रूट 2 का डिवाइड हो गया दोनों में, तो कॉस थीटा इंटू 1/√2 प्लस साइन थीटा इंटू 1/√2, कॉस थीटा, चूँकि यहाँ कॉस इनवर्स है तो अंदर भी कॉस का ही बनना चाहिए तभी हटेगा, तो इसे बना दिया कॉस π/4 और इसे बना दिया साइन π/4, तो ये हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो सूत्र हो गया कॉस ए माइनस बी का। अब मैं चेक करता हूँ इसकी लिमिट कि यदि ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी तो यही आ जाएगी, और 0 से पाई के बीच में नहीं है तो माइनस की आएगी। तो x की वैल्यू थी इसके बीच, x के स्थान पर ये लगा दिया साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू आई -π/2 से +π/2। अब चूँकि यहाँ -π/4 है तो यहाँ -π/4 मैंने तीनों तरफ घटा दिया, तो थीटा -π/4 की वैल्यू निकली है -3π/4 और π/4 से छोटी और -3π/4 से बड़ी, लेकिन मुझे चाहिए क्या थी, 0 से बड़ी और पाई से छोटी चाहिए। अगर इस इंटरवल के बीच में ना आए तो केवल एक माइनस का चिन्ह लगा दीजिए इसमें और बाहर निकाल लीजिए, तो इसीलिए हमने इसे हटा दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, तो माइनस थीटा के स्थान पर साइन इनवर्स x प्लस π/4 हो गया, आकलन कर दिया तो माइनस का चिन्ह ऐसे ही रहा, इसका हो गया 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, और इसका कितना हो गया, 0 हो गया। यह है क्वेश्चन नंबर 16 y इक्वल टू tan इनवर्स 4x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर और x की वैल्यू है -1/√2 से -1/2 से
प्लस 1/2 के बीच है। तो ज़रा सोचिए, हमने इसे लिखा 4x को 2 × 2x और ऐसे लिखा 2x का होल वर्ग और फटाफट से इस 2x के स्थान पर tan थीटा रख दिया। तो जैसे ही tan थीटा रखा तो ऊपर बना 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र हो गया tan 2 थीटा का। अब ये दोनों हट सकते हैं। यदि ये 2 थीटा है, 2 थीटा किसके बीच बिलोंग करे, -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच हो। ठीक है, तो हमने चेक करने की कोशिश की, कंसीडर लिमिट। अब आप कहेंगे सर 2x, चूँकि हमने 2x के स्थान पर tan थीटा रखा था इसलिए x के स्थान पर 2x बनाया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, तो 2 से 2 कट गए, इसके भी कट गए, यहाँ 2x हो गया। अब 2x के स्थान पर क्या रखा, tan थीटा, तो tan में -1 + 1 वैल्यू होती है -π/4 + π/4 की। ओके, अब यहाँ चाहिए मुझे 2 थीटा, तो मैंने 2 का फिर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ -π/2 हो गया, 2 थीटा यहाँ π/2 हो गया। हमने आपसे कहा था कि 2 थीटा यदि -π/2 से +π/2 के बीच होगा तो हम 2 थीटा ही निकाल लेंगे। तो इसलिए 2 थीटा आया, थीटा के स्थान पर वैल्यू लगा दी, tan इनवर्स 2x 2 tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x², तो x के स्थान पर ये है पूरा d/dx, इसका दोबारा तो 2/1 + 4x² × 2, 2 दूनी 4/1 + 4x²। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन 16 हो चुके हैं। थैंक्स, आज के लिए इतने ही, कल फिर मिलेंगे।